आज का बाइबल वचन 12 जनवरी 2026। भजन संहिता 103:2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसकी किसी उपकार को न भूलना। हे सर्वशक्तिमान, करुणामय और जीवित परमेश्वर, आज मैं शांत मन और झुके हुए हृदय के साथ आपकी उपस्थिति में आता हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा संपूर्ण अस्तित्व आज आपको धन्य कहता है। हे प्रभु, मेरा हृदय आपकी महानता, आपकी भलाई और आपकी असीम करुणा को स्मरण करके भर जाता है। आप ही सृष्टिकर्ता हैं, आप ही पालनहार हैं और आप ही जीवन के प्रत्येक श्वास के स्रोत हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने मन को स्मरण दिलाता हूँ कि वो आपको धन्य कहे। जब परिस्थितियाँ अनुकूल हों तब भी, और जब जीवन कठिनाइयों से भरा हो तब भी। मेरा मन कभी कभी व्याकुल हो जाता है, कभी थक जाता है, कभी शिकायत करने लगता है, परंतु आज मैं अपने मन से कहता हूँ कि वो आपको धन्य कहे, क्योंकि आप सदा योग्य हैं। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में अनगिनत उपकार किए हैं। कई बार मैंने उन्हें पहचाना, कई बार उन्हें अनदेखा किया और कई बार उन्हें स्वाभाविक मान लिया। आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उन सभी क्षणों के लिए जब मैंने आपके उपकारों को भूलने दिया। आपने मुझे जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, सोचने की क्षमता दी, काम करने के हाथ दिए, देखने की आंखें दी, सुनने के कान दिए और सबसे बढ़कर आपने मुझे आशा दी। हे करुणामय परमेश्वर, जब मैं अपने अतीत पर दृष्टि डालता हूँ तब मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि आप हर मोड़ पर मेरे साथ थे। जब मैं कमज़ोर था तब आपने मुझे संभाला, जब मैं भ्रम में था तब आपने मुझे मार्ग दिखाया, जब मैं गिरा तब आपने मुझे उठाया, जब मैं निराश हुआ तब आपने मेरे भीतर नई आशा भरी। इन सब बातों के लिए मेरा मन आपको धन्य कहता है। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में केवल बड़े चमत्कारों के द्वारा ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों के द्वारा भी कार्य किए हैं। हर नई सुबह, हर शांति भरी रात, हर सुरक्षित यात्रा, हर समय पर मिली सहायता, ये सभी आपके उपकारों के प्रमाण हैं। कई बार मैंने उन्हें सामान्य समझा, परंतु आज मैं स्वीकार करता हूँ कि हर एक क्षण आपकी कृपा से भरा हुआ है। हे परमेश्वर, मेरे मन को ये सिखाइए कि वो कभी भी आपके उपकारों को न भूले। जब जीवन में सफलता आए तब भी मेरा मन आपको धन्य कहे, जब प्रशंसा मिले तब भी मेरा मन आपको महिमा दे, और जब असफलता आए, जब आलोचना हो, जब अकेलापन महसूस हो, तब भी मेरा मन आपको धन्य कहना न छोड़े। हे प्रभु, आप जानते हैं कि मनुष्य का मन कितना चंचल है। वो जल्दी भटक जाता है, जल्दी भयभीत हो जाता है और जल्दी भूल जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे मन को स्थिर बनाए रखें। मेरे विचारों को अपने सत्य से भर दीजिए, मेरी स्मृति को अपने उपकारों से दृढ़ कीजिए, ताकि मैं कभी भी आपकी भलाई को न भूलूं। हे करुणामय पिता, आपने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरी गलतियों को ढांप लिया और मेरे जीवन को नया अवसर दिया। जब मैं योग्य नहीं था तब भी आपने मुझ पर दया की, जब मैं दूर चला गया तब भी आपने मुझे वापस बुलाया। ये आपकी असीम प्रेम और धैर्य का प्रमाण है। इसके लिए मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपको धन्य कहती है। हे प्रभु, आपने मुझे केवल भौतिक आशीषें ही नहीं दी, बल्कि आत्मिक आशीषों से भी समृद्ध किया। आपने मुझे सत्य को जानने की इच्छा दी, आपने मुझे अपने वचन की ओर आकर्षित किया, आपने मुझे प्रार्थना का अवसर दिया। ये सब आपके महान उपकार हैं, जिन्हें मैं कभी भूलना नहीं चाहता। हे परमेश्वर, जब जीवन में चिंताएं मुझे घेर लेती हैं, तब भी आप मेरा सहारा बने रहते हैं। जब भविष्य अनिश्चित लगता है, तब भी आपकी उपस्थिति मुझे शांति देती है। जब मेरे पास उत्तर नहीं होते, तब भी आप मार्ग खोलते हैं। इन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, मेरे परिवार के लिए, मेरे मित्रों के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनके द्वारा आपने मुझे आशीष दी है, धन्यवाद। कई बार आपने दूसरों के माध्यम से मेरी सहायता की, मुझे समझाया, मुझे प्रोत्साहित किया। ये भी आपके उपकारों का ही एक रूप है। मेरा मन इन सब बातों के लिए आपको धन्य कहता है। हे करुणामय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे एक कृतज्ञ हृदय दें, ऐसा हृदय जो शिकायत से अधिक धन्यवाद से भरा हो, ऐसा हृदय जो कमी पर नहीं बल्कि आपकी दी हुई भरपूरी पर ध्यान दे, ऐसा हृदय जो हर परिस्थिति में आपकी भलाई को देख सके।
हे प्रभु, मेरे शब्द, मेरे विचार और मेरे कार्य आपके नाम की महिमा करें। जब लोग मुझे देखें तब वे मेरे जीवन में आपकी कृपा को पहचान सकें। जब मैं बोलूं तब मेरे शब्द धन्यवाद और विश्वास से भरे हों। जब मैं कार्य करूं तब उसमें आपकी आज्ञाकारिता झलके। हे परमेश्वर, मेरे मन को प्रतिदिन स्मरण दिलाइए कि आप कितने महान हैं और आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपकी महिमा का प्रतिबिंब हो। मेरी हर सांस, हर कदम और हर निर्णय में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हे प्रभु, आज और हर दिन मेरा मन आपको धन्य कहता रहे। मैं आपकी किसी भी उपकार को न भूलूं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखूं। जब तक मेरे जीवन में श्वास है, तब तक मैं आपकी स्तुति करता रहूं। हे करुणामय और विश्वसनीय परमेश्वर, ये प्रार्थना मैं विनम्रता और विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परमप्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा। मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहें। आमीन। हे सर्वशक्तिमान, करुणामयी और सदा जीवित परमेश्वर, आज मेरा हृदय गहरे आदर, नम्रता और कृतज्ञता के साथ आपकी उपस्थिति में आता है। मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा संपूर्ण अस्तित्व आज आपको धन्यवाद देने के लिए झुकता है। आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। ये सत्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है और कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, आज मेरा मन आपको धन्यवाद करने के लिए स्वयं को प्रेरित करता है। यहोवा का धन्यवाद करना भला है और आपके पवित्र नाम का भजन गाना मेरे जीवन का सौभाग्य है। मेरी सांसें, मेरे शब्द और मेरे विचार आज आपकी स्तुति से भर जाएं। हे करुणामयी पिता, आपने मेरे जीवन में जो जो उपकार किए हैं, उन्हें स्मरण करना मेरे लिए एक पवित्र कार्य है। आपने जो आश्चर्य कर्म किए,
जो चमत्कार दिखाए और जो धार्मिक निर्णय लिए, वे सब आपकी महिमा को प्रकट करते हैं। कई बार मैंने उन्हें पूरी तरह समझा नहीं, पर आज मैं स्वीकार करता हूँ कि हर कार्य में आपकी बुद्धि और प्रेम छिपा हुआ था। हे परमेश्वर, आपने मुझे जीवन की यात्रा में अलग अलग मार्गों से चलाया। कुछ मार्ग सरल थे, कुछ कठिन थे और कुछ ऐसे थे जिनमें केवल विश्वास के सहारे आगे बढ़ना पड़ा। फिर भी आपने हर परिस्थिति में मेरे मन को परखने, मुझे नम्र बनाने और मुझे अपने निकट लाने का कार्य किया। आज मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हे प्रभु, जब मैं अपने जीवन के बीते हुए समय को स्मरण करता हूँ, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी महाकरुणा के कारण ही मेरा अस्तित्व बना रहा। यदि आपकी दया न होती तो मैं आज यहाँ न होता। आपकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती और आपकी सच्चाई हर भोर नहीं होती है। इस सत्य के लिए मेरा हृदय आपको बार बार धन्यवाद देता है। हे दयालु परमेश्वर, आपने मुझे ये सिखाया कि अपनी समझ पर निर्भर न रहूं, बल्कि संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखूं। कई बार मेरी अपनी समझ सीमित रही, मेरे निर्णय अधूरे रहे, पर जब मैंने आपको स्मरण किया और आपके मार्गदर्शन पर भरोसा रखा, तब आपने मेरे लिए मार्ग को सीधा किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, आपने अपने लोगों पर जो भलाई और दया प्रकट की है, उसका वर्णन शब्दों से परे है। आपने अत्यंत करुणा के साथ अपने लोगों को संभाला, उनकी सहायता की और उन्हें पुनः स्थापित किया। आज मेरा मन उन सभी करुणामयी कामों का स्मरण करता है और आपके गुणानुवाद से भर जाता है। हे परमेश्वर, आपके बड़े और अद्भुत कामों की चर्चा करना मेरे हृदय को आनंद से भर देता है। आपके प्राचीन काल के आश्चर्य कर्म आज भी उतने ही सामर्थ्य और प्रेरणादायक हैं। जब मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ता है, तब आपके उन कामों का स्मरण मुझे फिर से दृढ़ बना देता है। हे प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा सिखाया है कि हर बात में धन्यवाद किया जाए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका धन्यवाद करना आपके लोगों के लिए एक आशीष है। आज मैं ये स्वीकार करता हूँ कि धन्यवाद केवल अच्छे समय के लिए नहीं, बल्कि हर समय के लिए है, क्योंकि आप हर समय भले हैं। हे करुणामयी पिता, मेरी प्रार्थना है कि मसीही की शांति मेरे हृदय में राज्य करती रहे। वो शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके वादों पर आधारित होती है। मुझे ऐसा कृतज्ञ हृदय दीजिए जो शिकायत के स्थान पर धन्यवाद को चुने। हे प्रभु, मेरा जीवन आपके सामने खुली पुस्तक के समान है। आप मेरी हर चिंता, हर भय और हर आवश्यकता को जानते हैं। आपने मुझे ये सिखाया है कि मैं किसी भी बात की चिंता न करूं, बल्कि हर बात को प्रार्थना, विनती और धन्यवाद के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं। आज मैं अपने सभी निवेदन आपके चरणों में अर्पित करता हूं। हे परमेश्वर, आपने अपने पुत्र के द्वारा जो चंगाई, क्षमा और उद्धार प्रदान किया, उसके लिए मेरा हृदय झुककर धन्यवाद करता है। जैसे वो व्यक्ति चंगा होकर लौट आया और ऊंचे शब्द से आपकी महिमा की, वैसे ही मेरा जीवन भी आपकी बड़ाई का कारण बने। हे प्रभु, आपके उस अनिर्वचनीय दान के लिए धन्यवाद जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने जो कुछ भी दिया है वो अनुग्रह से दिया है, योग्यता के आधार पर नहीं। इस सत्य को जानकर मेरा मन नम्र हो जाता है। हे करुणामयी परमेश्वर, आपने मुझे ऐसा राज्य दिया है जो कभी हिलने वाला नहीं है। इस महान आशीष के लिए मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिसमें भक्ति, भय और आदर के साथ आपकी आराधना हो, जिससे आप प्रसन्न हों। हे प्रभु, आपने ये वादा किया है कि जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। कई बार ये भलाई तुरंत दिखाई नहीं देती, पर विश्वास के द्वारा मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आपकी योजनाएं सदा उत्तम होती हैं। हे परमेश्वर, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से आपकी ओर से आता है। आपने जो कुछ भी मेरे जीवन में रखा है, वो छोटा हो या बड़ा, सब आपकी कृपा का परिणाम है। आप ज्योतियों के पिता हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। हे प्रभु, आज स्वर्गीय मंडली के साथ मेरा हृदय भी ये घोषणा करता है कि स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग आपकी ही हैं। मेरा जीवन इस आराधना का एक जीवित प्रमाण बने।
हे करुणामयी और विश्वसनीय परमेश्वर, आज और आने वाले हर दिन मेरा मन आपके उपकारों को स्मरण करता रहे। मेरा हृदय कभी आपकी भलाई को न भूले। मेरे शब्द सदा धन्यवाद से भरे रहें। मेरे कार्य आपकी महिमा प्रकट करें। ये प्रार्थना मैं पूरे विश्वास, नम्रता और प्रेम के साथ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।